नमस्कार, वेलकम टू फ्लैश ग्रिड। मैं हूँ गौरव निरंजन। नाउ रिसेंटली जो ये डोनाल्ड भाई है, ट्रम्प भाई है, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अब स्टेटमेंट क्या है, क्या दी है, कैसे दी है, क्यों दी है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, डू नॉट वरी, इस वीडियो के ज़रिए आपको फुल नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरी वॉइस सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो देखते हैं कि हुआ क्या है। ट्रंप ने क्लेम किया है कि 5 जेट्स वे शॉट डाउन ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी क्लेम है। और ये रिमार्क किया गया था एक प्राइवेट डिनर में विद रिपब्लिकन लॉ मेकर्स। जो एक प्राइवेट प्राइवेट डिनर था रिपब्लिकन लॉ मेकर्स के साथ, उन्होंने ये किया था। पर उन्होंने क्लैरिफाई कुछ नहीं किया कि भाई वेयर द जेट्स बिलोंग टू इंडिया और पाकिस्तान। बस कहा है कि 5 जेट्स वेर शॉट डाउन, इतना कहा है। और देखिए, हवा में बातें कहते हैं ट्रम्प साहब, बहुत ज़्यादा हवा में है आज तो। अगर आपको ये नहीं पता तो देखिए, आप मुझ पे इल्ज़ाम मत डालिए। मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। ये डायरेक्ट एनडीटीवी जो न्यूज़ आउटलेट है, उसने ये मीडिया पब्लिश किए। ट्रम्प मेक्स अनदर ऑपरेशन सिंदूर क्लेम कि 5 जेट्स गिराए गए थे। अब किस पे गिराए गए थे, कुछ नहीं। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड कि मतलब क्या, क्यों कहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इंडिया का रिटेलिएशन था। 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसकी रिटेलिएशन में इंडिया ने एक बड़े स्केल पर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। इस अटैक में 26 लोग मारे गए थे, जो इंक्लूड करते टूरिस्ट को भी, ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड एयर एंड मिसाइल्स अटैक फ्रॉम 7 मई ओवर 4 डेज। 4 दिन के लिए एयर स्ट्राइक्स किए थे, ठीक है। और पाकिस्तान के कई टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज किया उन्होंने, रावलपिंडी एंड बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज भी किए, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स को आते हैं जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे हुआ था। देखिए, पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने इंडियन जेट्स को मार गिराया है, इंक्लूडिंग 3 राफेल्स जो अ, शायद फ्रांस के हैं। फ्रांस के हैं। और पायलट्स को कैप्चर भी किया है उन्होंने, ठीक है। 3 राफेल्स और पायलट्स को कैप्चर किया है उन्होंने उन्होंने इंडिया डिनाई करता है इस क्लेम्स को, स्टेटिंग नो राफेल्स वे लॉस्ट एंड नो पायलट्स वेर कैप्चर्ड। यानी कि कोई राफेल भी नहीं मिस हुआ है, लॉस्ट हुआ है, या फिर कोई भी पायलट कैप्चर नहीं हुआ है। हाँ, इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि कुछ लॉसेस हुए हैं, पर उन्होंने जो पाकिस्तान के नंबर्स को है, वो यानी कि पाकिस्तान के जो एस्टिमेट्स को है, वो डिक्लाइन कर दिया है, डिनाई कर दिया है। अब देखिए, सीज फायर और यूएस इन्वॉल्वमेंट पे आते हैं। ट्रंप क्लेम करता है कि यूएस इंटरवेंशन स्टॉप द वॉर, यानी कि यूएस ने इंटरवीन किया, इसलिए वॉर स्टॉप हुआ। और ये इन्फ्लुएंस किया गया, सीज फायर इन्फ्लुएंस किया गया वाया ट्रेड प्रेशर। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस जंग को जारी रखा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ। ये कहकर, ये प्रेशर डालकर उन्होंने वॉर स्टॉप की। और क्लेम किया कि दोनों दोनों साइड यानी कि पाकिस्तान और इंडिया वेर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा क्लोज थे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट केस में। और रिजल्ट किया कि नो ट्रेड डील इफ़ यू आर ड्रॉपिंग बॉम्ब्स, यानी कि कोई ट्रेड डील नहीं होगी अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो, यानी ये इंडिया को बताया उन्होंने, ठीक है। पर इंडियाज़ का रेस्पॉन्स क्या हुआ। इंडिया डिस्प्यूटेड ट्रम्प्स वर्जन ऑफ इवेंट्स, यानी कि उन्होंने पूरे डिक्लाइन कर दिया। और मेंटेन द रेजोल्यूशन दैट इट वाज बायलैटरल, यानी कि सिर्फ दो देशों यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही ये बात चली, और कोई भी फॉरेन मीडिएशन नहीं हुआ। एंड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ यूएस प्रेशरिंग ट्रेड टॉक्स फॉर पीस, यानी कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि यूएस प्रेशर कर रहा था ट्रेड टॉक्स, ओके, फॉर पीस। तो ये था पूरा का पूरा एक सिनेरियो जो भी हुआ, ठीक है। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, आगे की बात, ठीक है, करते हैं। तो इंडिया में में बी पुश्ड टू रेस्पॉन्ड टू ट्रम्प्स जेट डाउनिंग क्लेम, ठीक है, विद ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन और
रेप्यूटली। इसका मतलब क्या है कि इंडिया को पुश करा जा सकता है ट्रम्प को रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्या जेट्स डाउन हुए थे या फिर नहीं, ये ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन के लिए पुश किया जा सकता है इंडिया को। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान को इंटेंसिफाई प्रोपेगेंडा, यानी कि जो ट्रम्प्स के बयान को लेकर पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा फैला सकता है कि हाँ देखिए जेट्स डाउन हुए थे, ऐसा ट्रम्प कह रहे हैं तो सही होगा, ऐसा वैसा, तो वो चलता रहता है। अब देखिए और क्या होगा। यूएस इंडिया टाइज में फेस डिप्लोमेटिक टेंशंस। अब देखिए यूएस इंडिया का जो बहुत ज़्यादा एक पतले धागे पे बेस्ड है अभी डिप्लोमेसी, वो टेंशन में आ सकता है, स्पेशली इफ ट्रम्प रिपीट सच स्टेटमेंट्स। यानी कि अगर ट्रम्प ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दोबारा रिपीट करेंगे ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स, तो फिर ज़्यादा ही डिप्लोमेटिक टेंशन हो जाएगा। एंड जो मीडिया और एनालिस्ट में इन्वेस्टिगेट फर्दर यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस, मिलिट्री रिकॉर्ड्स एंड एक्सपर्ट इंटरव्यूज, यानी कि मीडिया और एनालिस्ट जो है इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है सैटेलाइट इमेजेस को यूज़ करके। एक्सपर्ट इंटरव्यूज, एक्सपर्टीज जो एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज होते हैं उनके इंटरव्यूज लेके एंड मिलिट्री रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये तो जितने भी अभी तक बयान आए हैं या फिर जितने भी न्यूज़ आया है, ये इन सब में रिफ्लेक्ट करता है आगे क्या होने वाला है। इट्स नॉट यू नो इट्स नॉट गोना बी नोन। प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इतना तो भाई साहब प्लान है, पर आगे क्या होने वाला है भगवान जाने। बट मेरा जो इरादा था आपको ये खबर पहुंचाने का, मैंने पहुंचा दिया। अब आपको सिंपल काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अंटिल देन जय हिंद।